आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। ये क्या नाम की गृह मंत्री जी ने पिछाड़ो, इनकी चटनी करके ना जेल में ठूंसो सारों को। कांग्रेस की सरकार है, ये दलाल है सब। समझ जाओ, देश की जनता समझ जाओ भाई। अब जा, ये दलाल है सब के सब। अरे बक्कल तो इनकी उतरने वाले। अब जा भाई, मैदान में आ ली। अब जा। हाँ, पलटने की बात करें, सरकार पलटोगे रोज, लेकिन बात तो किसानों की करें। यो क्या गरीब मजदूर का हाथ पैर काट के मार दिया भाई उसे। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं वहाँ पे। जैसे टिकैत जैसे व्यक्ति जो बैठे हैं ना, किसानों के नाम पे कलंक हैं। हम ये कहते हैं कि किसानों की बात एक नहीं करते, सिर्फ विपक्ष की भाषा बोलते हैं कि भाई 3 काले कानून है, इन्हें वापस करो। अरे ये बताओ, तुम अपनी समस्या रखो, बिजली की, पानी की, ट्रैक्टर पुरानों की, या अपने उचित मूल्य के समय पर मिले। ये बातें कहें तो हमें समझ में आएगा वो किसान नेता है। क्या ये 26 तारीख को कहाँ गए थे किसान में? 26 तारीख को कहाँ गए थे? 26 तारीख को उन्होंने वहाँ से हमला कर दिया उस पर, लाल किले पर। जब किसान थे, आतंकवादी हैं आतंकवादी। ये तो ठीक है नहीं? हाँ जी, किसान करा किसी ने ऐसा हमारे यहाँ से दिखा दियो। कोई चढ़ाया पुलिस फोर्स पर, किसी ने हाथ उठाया पुलिस फोर्स पर, वे ट्रैक्टर चढ़ा रहे, वे आतंकवादी नहीं है, वे किसान। और हम कौन है फिर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले बता रहे हैं आपको। अरे भाई कुछ ही का हो जाओ, कलंक कितने लग लिए। अब जाए तशुई फिर रही। अब जाए तुम्हें कुछ ही का हो जाओ। वहाँ आदमी वहाँ मर रहे, रेप वहाँ हो रहे, सारे काम वहाँ हो रहे। कहीं ना कहीं किसानों को भी बदनाम किया भाई। वही काम चल रहा वहाँ से बॉर्डर पर, और कुछ नहीं चल रहा। पड़े रहो साल भर। सरकार कहाँ सुनी रही है? कुछ सुनेगी सरकार भाई? सरकार सुनेगी किसानों की? ये आ रहे सच्चे किसान भाई जी, ये आ रहे किसान, इनकी सुनेगी सरकार जी भैया। जब हम बीजेपी के आदमी हैं तो डंडा क्यों चलवाया हम पे? जब बीजेपी के आदमी तो डंडा बीजेपी ने तो चलवाया हम पे, क्यों चलवाया? जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो तो कह रहे हैं हम किसान है, बाकी कोई किसान ही किसान नहीं है। वे किसान होते तो वे ऐसी बातें ना करते, ऐसी कर रहे हैं। किसान हम ही हैं। अच्छा। जो हम कर आ रहे हैं, अब जा करेंगे। और जो ये कर रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, वो क्या किसान है? ना, वे किसान नहीं है। ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। ये क्या नाम की गृह मंत्री जी ने पिछाड़ो, इनकी चटनी करके ना जेल में ठूंसो सारों को। अच्छा। बस। हाँ, क्या भैया? हमारे में उन्होंने आपको फर्क दिख रहा होगा कि किसान कौन नहीं है। कि हम आध्यात्मिक है, वो क्या है जी। हमने हमन करा, वो करे, हाथ काट रहे हैं वो। तो इतना फिर सफेद दिख रहा है कि किसान कौन है कौन नहीं है। तो सफेद दिख कह रहा रहे हैं बीजेपी वाले बदनाम करने के लिए कर रहे हैं है। सब। बीजेपी वाले की बहुत लग रही है। बीजेपी वाली जब कोई पार्टी को उन दिखते ना तो बीजेपी हो जाएगी। बीजेपी वाले ये क्योंकि मुद्दा नहीं दिखता तो अच्छा, एक चीज ये बताइए, जब बीजेपी वाले जब लखीमपुर खीरी में घटना हुई तो राकेश टिकैत वहां पर पहुंच जाते, पर जब यहाँ सिंगू बॉर्डर पर ही एक महिला का बलात्कार हुआ, एक व्यक्ति के हाथ काट दिया। ऐसी जगह नहीं पहुंचने के। गरीब दलित की हत्या हुई, ऐसी जगह नहीं पहुंचने के जहाँ इनकी राजनीति चमकेगी। वहाँ जाएंगे भाई, ये सारे चले जाएंगे। इन्होंने वहाँ टूरिस्ट बना लिया लखीमपुर खीरी में, सारे पड़े वहाँ से। क्या भाई, क्या मिल गया वहाँ जा गई ना? है भाई, क्या बात थी वहाँ? यूपी में इलेक्शन है, सारे जा रहे। कोई आया सिंधु बॉर्डर? अगर भाई ऐसी हत्या होगी किसान की, आया कोई? हमारे अलावा आगे कोई बता दो। और हमें यहाँ रोक कर लाठी चार्ज करा इसने प्रशासन ने। हाँ जी। एक चीज और बताइए कि राजस्थान में भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, तब राकेश टिकैत क्यों नहीं बोले? कांग्रेस की सरकार है, ये दलाल है सब। समझ जाओ, देश की जनता समझ जाओ भाई। अब जा, ये दलाल है सब के सब। हाँ, और कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा क्या? कांग्रेस पार्टी वहाँ जा रही लखीमपुर खीरी में 50 लाख का चेक देन। अरे अपनी गिरवान में जाकर देखो, पहले अपने राज्य में दो चेक 50 लाख का भाई। पहले अपने राज्य में दो। वहाँ लखीमपुर खीरी जा रहे थे कहानी है, छत्तीसगढ़ से आ रहे। अरे भाई, इनकी तो साइकिलों की फूंक फांगली कट जाएगी सबकी। हाँ, मतलब अपने घर की सुरक्षा होनी जो मतलब जो हत्या हुई है पंजाब के, इसे हाथ पैर थी रैली में। सुनो, पूनम पंडित आई थी, उसके मुजफ्फरनगर रैली हुई थी, पूनम पंडित आई थी, वो थे राकेश टिकैत को। लेडीज भाई, ये हमारी लेडीज दिखाओ, करके दिखाओ कोई बदतमीजी है भाई। हिसाब से चलो, नहीं थोड़ा ही कह दिया लट्टी डंडे ले आओ और थम रहे तारे बयानी किसान। तो लगातार कह रहे हैं कि बक्कल तान देंगे। अरे बक्कल तो इनकी उतरने वाले। अब जा भाई, मैदान में आ ली। अब जा। हाँ, ठीक है नहीं? अब जा सरकार देखेगी किसकी बक्कल उतरेगी किसकी नहीं। ठीक है, किसान है कौन? अरे असली किसान, सब असली किसान ही है भाई। अरे सारे यहाँ देखो तुम, ये फर्जी दिख रहेगा तुम। ये 2 दिन में आए, अब जे जाकर अपने खेत तुम काम करेंगे, छोल चालू हो जाएगी, मिल चालू हो जाएगी। भाई में तो फंडिंग चल रही, पूरा मामला चल रहा बढ़िया बड़ा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं साल बटाओ रखो बस।
ठीक है। सरकार का तख्ता पलट करेंगे तभी अरे जाएंगे। नू तख्ता पलट होने लगे सरकार के तो चल लिया काम। 1000 आदमी हम लेके बैठ जाएंगे, मैं वो सरकार को पलटेगे भाई। लड़ाई सरकार के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है नहीं। जब ये तख्ता पलट में लगे हुए, किसान के लिए नहीं, किसान के लिए लड़ाई कहाँ रहेगी उनकी? किसान के हक की बात करें, जी सरकार के पलटने की बात करें, सरकार पलटोगे रोज, जी। लेकिन बात तो किसानों के हक की करें। यो बात हो रही क्या है गरीब किसानों के मजदूर का मुद्दे हाथ पैर पर। काट के मार दिया भाई उसे। जी। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं वहाँ पे। किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है वहाँ पर सिंगू बॉर्डर का। कोई बात नहीं है वहाँ पे। किसानों चल रहा वहाँ भाई, ये आदमी काट काट के मारे जा रहे हैं। क्या नाम ये बात हो रही किसानों के मुद्दे की हो रही बात भाई। हैं? तुम तो जानो हो यार, तुम तो सारी जानो हो भाई। हैं? बताओ आप क्या कहेंगे अंकल जी? किसान के पास समय नहीं है जी बिल्कुल भी। वो 11 महीने नहीं 11 घंटे भी नहीं रह सकता किसान यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ 2 वो दिन तो से कह रहे पड़े हैं, अभी किसान बैठे हुए हैं। 11 घंटे नहीं बैठना है किसान, 11 घंटे भी। लड़ रहे हैं। किसान 11 घंटे नहीं बैठ सकता। किसान तो ब्याह शादी में जाता 3 घंटे करने भारी पड़ जाते हैं उसके लिए। हाँ। कह रहे हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? 3 घंटे नहीं काटता किसान, ब्याह शादी में जाता घर वापिस आता। क्या भैया? बैठना टाइम रखा, क्या? किसानों को खाने का टाइम मिलता है ना, 11 महीने बैठना टाइम मिल जाए किसान को। वो तो कह रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, किसान के हक में कोई मांग कर रहे हैं किस तरह की? हाँ। कौन है फिर वो? खालिस्तानी सोच है उनकी किसानों की। आदमी है वे कुछ नहीं, वे खालिस्तानी सोच के आदमी कुछ नहीं है भाई। वे कुछ नहीं है। मेरी पर्ची आ रखी भाई, मेरी पर्ची भी कैंसिल होगी गन्ने की, मैं क्या करूँ बताया। किसान अपने खेत में काम करेगा, यहाँ बॉर्डर पे बैठेगा। वो तो खालिस्तानी सोच के लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है ना भाई। वो तो कह रहे हैं बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई बदनाम कुछ नहीं है। देश का मतलब नहीं है। सुनो भाई, नू बताओ ये आदमी कहाँ मार के टांगे जा रहे? हाँ। क्यों टांगे जा रहे? देश में संविधान नहीं है क्या? सही हैं भाई? कर आए थे, क्या वो पूरी हो चुकी हैं? हाँ पूरी हो गई, आश्वासन मिल गया है जी, अब पूरी हो जाएंगी ऐसा। पूरी हो जाएंगी। हाँ। एक चीज देखी गई कि जब दलित व्यक्ति को बुरी तरीके से पीट दिया गया तो उस पर राकेश टिकैत एक शब्द नहीं बोलते, उन्होंने एक कुछ नहीं बोला उसके लिए, पर जहां पर राजनीति करनी होती है वहां पहुंच जाते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को ना तो किसानों से कोई मतलब है, ना मानवता से कोई मतलब है। हम मानवतावादी सोच के व्यक्ति हैं जो यहाँ आए हैं और एक दलित मजदूर गरीब आदमी की सहायता के लिए हमने पूरा दिन कल लगाया, लाठियाँ भी खाई और उसको सहायता दिलाने के लिए हमने अमित शाह जी से, आज गृह मंत्री जी से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 50 लाख रुपए का चेक देंगे और नौकरी के बारे में आश्वासन भी दिया है। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं आप लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। जो आदमी खुद दूसरे की दलाली करता हो या दूसरे की बात करता हो, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। झूठा आदमी झूठे ही आरोप लगाएगा दूसरे पे। और जो घटना हो रही है सब पर राकेश टिकैत जी आरोप लगा रहे हैं। जैसे सिंगू बॉर्डर पर जो घटना हुई ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, 26 जनवरी को जो घटना है ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। तो क्या ऐसा है क्या? ये सारी बातें गलत हैं और ये निराधार है, बल्कि उनका समर्थन है ऐसे लोगों को जिन्होंने राष्ट्रीय तिरंगे का 26 जनवरी को अपमान किया, राष्ट्रीय पर्व का अपमान किया और हमारे संविधान की भी घोर अवहेलना हुई है। कहीं ना कहीं किसानों को भी बदनाम किया गया। 26 जनवरी को जो घटना हुई या जो सिंगू बॉर्डर पर लगातार हुआ, एक महिला का बलात्कार कर दिया गया, फिर एक आदमी का हाथ काट दिया गया, तो कहीं ना कहीं किसान भी बदनाम हुए इस चीज से। हाँ, किसान बदनाम हुए और ऐसे व्यक्ति जैसे टिकैत जैसे व्यक्ति जो बैठे हैं ना, किसानों के नाम पे कलंक हैं। हम ये कहते हैं कि किसानों की बात एक नहीं करते, सिर्फ विपक्ष की भाषा बोलते हैं कि भाई 3 काले कानून है, इन्हें वापस करो। अरे ये बताओ, तुम अपनी समस्या रखो, बिजली की, पानी की, ट्रैक्टर पुरानों की, या अपने उचित मूल्य के समय पर मिले। ये बातें कहें तो हमें समझ में आएगा वो किसान नेता है। अन्यथा हम ये कहेंगे कि हम ही किसान हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, झूठे हैं सब। जो आपने आपको वो बता रहे ना किसानों की तो एक बात भी नहीं रखी उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट के सामने, बस विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। जी। कानून वापस। आप क्या कहेंगे भैया? क्या जो जिस उससे आए थे क्या वो मकसद पूरा हुआ? जो हम यहाँ पे आए थे, हाँ। देखो हमारा मकसद था यहाँ पे हवन करना, उस जो लखवीर सिंह की हत्या हुई है उसके विरोध में यहाँ पे हवन करना, उसकी आत्मा शांति के लिए। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया। हम लोग संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम संविधान का अपमान नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। जो लोग संविधान का अपमान करते हैं वो कौन किसान नहीं हो सकते, वो किसान हो ही नहीं सकते। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो किसान के आधार पर देश चल रहा है, तो भारत का संविधान का अपमान किसान नहीं करेगा। जो संविधान का अपमान कर रहे हैं वो तालिबानी सोच के लोग हैं। जी। वो तो कह रहे हैं हम किसान हैं, हम किसान बता। देखो मैं कहने लगूं कि मैं
अमिताभ बच्चन हूँ, मेरे कहने से क्या होगा या उनके कहने से क्या होगा। किसान हर समय अपने खेत में अपनी फसल की देखरेख करता है। जी बिल्कुल।